चलिए और हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, और हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 किसका, रिलेशन ऑफ फंक्शन का, जिसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, और गिव रीजन, और उसका क्या दीजिए, आप उसका कारण दीजिए कि वह रीजन क्या होगा जिसके कारण वह रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमिनेंट रेंज, और उसका फंक्शन क्या होगा, डिटरमाइन माना जाएगा क्या, डोमिनेंट रेंज। जैसे हो जाएगा हम लोग का एग्जाम्पल में, जैसे हो जाएगा हम लोगों का, जैसे आप ले लिए 2 रिलेशन 1, फिर ले लिए 4 का रिलेशन 1, एंड फिर क्या ले लिए 5 का रिलेशन 1, एंड फिर क्या ले लिए 7 का रिलेशन फिर 1, फिर क्या ले लिए 11 का फिर रिलेशन 1, एंड फिर क्या ले लिए 14 का रिलेशन 1। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का इसका हो जाएगा, इसमें डोमेन जिसमें हम लोग का ये हो जाएगा, हम लोग का जाएगा फंक्शन ए 1 क्या है 2, फंक्शन ए में क्या है 2 4 5 7 11 और 14, एंड फंक्शन बी क्या है, बी में हम लोग का है केवल 1, एंड क्या हो गया, इसका रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन ए और बी के बीच में। देन क्या हो जाएगा हम लोग का सेट ए और सेट बी। देन क्या हो जाएगा कि 2 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, 4 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, 5 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, 7 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, 11 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, एंड 14 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ। देन क्या हो जाएगा कि इट रिलेशन क्या हो जाएगा, ये इट्स रिलेशन आर फंक्शन, या रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। सिंस चूंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has one and only one image in function in set B। लेकिन क्या बोल रहा है कि यह रिलेशन फंक्शन होगा, इसका रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा, चूंकि क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या बोल रहा है कि ए सेट का क्या है कि रिलेशन, ए सेट का क्या है कि ओनली वन इमेज है किसमें, सेट बी में। तो यह क्या कहलाएगा हम लोग का, यह रिलेशन हम लोग का फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह रिलेशन हम लोग का फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि क्या बोल रहा है कि सेट ए का एलिमेंट जितना भी है 2 4 5 7 11 14 वह कितना है, वह उसका सेट बी में इमेज क्या है, एक ही है, सेम है, सभी का सेम है। तो यह रिलेशन क्या कहलाएगा हम लोग का, यह रिलेशन हम लोग का फंक्शन कहलाएगा। एंड डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हम लोग का हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू हो जाएगा 2 4 5 7 फिर 11 एंड 14। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, डोमेन हो जाएगा। एंड रेंज क्या हो जाएगा हम लोग का, रेंज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ओनली 1। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। एंड अगर हम लोग देख लेते हैं, नंबर 2 में क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग के पास दिया गया है 2 सेट 1, फिर क्या 2 का रिलेशन, फिर 4 का रिलेशन 2 के साथ में, फिर 6 का रिलेशन 3 के साथ में, फिर 8 का रिलेशन 4 के साथ में, एंड 10 का रिलेशन 5 के साथ में, और फिर 12 का रिलेशन 6 के साथ में, एंड 14 का रिलेशन 7 के साथ में। देन सेट ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सेट ये विल भी हो जाएगा हम लोग का 2 4 6 8 10 12 एंड 14।
एंड सेट बी क्या हो जाएगा हम लोग का, सेट बी हम लोग का हो जाएगा, सेट हम लोग का सेट बी क्या हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड ये क्या हो जाएगा सेट ए और ये क्या हो जाएगा हम लोग का सेट बी, सेट ए और सेट बी। इसका रिलेशन क्या हो जाएगा 2 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ, 6 का रिलेशन 3 के साथ, 8 का रिलेशन 4 के साथ, 10 का रिलेशन 5 के साथ एंड 12 का रिलेशन 6 के साथ एंड 14 का रिलेशन 7 के साथ। देन इट रिलेशन क्या हो जाएगा, इट रिलेशन आर फंक्शन, क्या रिलेशन फंक्शन होगा, बिकॉज सिंस क्योंकि चूंकि सिंस क्या रिलेशन फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि एवरी क्या हो जाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ set A, every element of set A has only one and only one image, image in set B। देन क्या बोल रहा है कि यह रिलेशन क्या होगा फंक्शन होगा, क्योंकि चूंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या बोल रहा है एलिमेंट के सभी सेट के पास क्या है हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये सभी ए के सभी एलिमेंटों के पास क्या है कि केवल एक इमेज है किसमें सेट बी में। तो यह भी क्या कहलाएगा, यह रिलेशन हम लोग का फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह रिलेशन हम लोग का फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि इट्स आर रिलेशन फंक्शन चूंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यह क्या कहलाएगा हम लोग का, यह हम लोग का हो जाएगा रिलेशन, क्या हो जाएगा यह रिलेशन क्या हो जाएगा हम लोग का फंक्शन हो जाएगा। एंड इस डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, डोमेन इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हम लोग का हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 एंड 14 एंड रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, रेंज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, रेंज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ये क्या आ जाएगा हम लोग का डोमेन एंड रेंज। तो क्या हो गया हम लोग का, यह भी हम लोग का क्या कहलाएगा रिलेशन कहलाएगा, यह रिलेशन क्या कहलाएगा फंक्शन कहलाएगा। तो यह भी क्या हो जाएगा हम लोग का, यह भी रिलेशन हम लोग का फंक्शन हो जाएगा। एंड अब देख लेते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में हम लोग। नंबर 3 दिया गया है 1 1 2 1 5 और फिर क्या दिया गया, फिर दिया गया 2 और 5। देन सबसे पहले सेट ए क्या हो जाएगा 1 एंड 2 एंड सेट बी क्या हो जाएगी हम लोग का, सेट बी हम लोग का हो जाएगी 2 एंड 5। देन ये क्या हो जाएगा सेट ए और ये क्या हो जाएगा सेट बी, इसके क्लास में क्या आ जाएगा रिलेशन। देन एक का रिलेशन किसके साथ में, एक का रिलेशन 2 के साथ में, फिर क्या है, फिर एक का रिलेशन 5 के साथ में, और फिर क्या है 2 का रिलेशन फिर 5 के साथ में। देन क्या हो जाएगा इट्स रिलेशन आर नॉट फंक्शन। इसका रिलेशन क्या होगा फंक्शन नहीं होगा, क्यों, सिंस चूंकि क्या है कि क्या हुआ है कि क्या हो रहा है कि देन क्या हुआ है, देन इट्स रिलेशन आर नॉट फंक्शन, क्यों, क्योंकि every element of set A has not one and only one, not one, has one and
नॉट ओनली इमेज इन सेट। क्या बोल रहा है कि यह रिलेशन क्या होगी, फंक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है कि एक जो है कि जो एलिमेंट सेट का, ये क्या बोल रहा है, सेट ए का जो एलिमेंट है उसके पास क्या है कि सेट बी में क्या है, केवल एक रिलेशन नहीं है। क्या है कि एक के साथ क्या बोल रहा है कि सेट ए का जो इमेज है उसका रिलेशन किसके साथ, कितनों के साथ में, दो का है। यदि क्या होगा कि किसी सेट ए का रिलेशन सेट बी में क्या हो, केवल एक के साथ रिलेशन बनाता हो, तब वह क्या होगा, तब वह हम लोग का हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का, तब वह हम लोग का हो जाएगा रिलेशन, क्या हो जाएगा, वह रिलेशन फंक्शन हो जाएगी। और अगर क्या होता है कि एक सेट ए का रिलेशन क्या होगा कि सेट बी में एक से अधिक होगा, एक से अधिक में होगा, तो वह क्या हो जाएगा हम लोग का, वह हम लोग का रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो यह क्या हो गया, या इसमें क्या हो जाएगा कि यह रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। एंड क्या हो जाएगा, इट्स डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू हो जाएगा, इसका डोमेन इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1 and 2। या रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, रेंज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2 and 5। देन ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया रिलेशन ऑफ फंक्शन। क्या कि रिलेशन फंक्शन हो सकता है किन किन परिस्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में रिलेशन फंक्शन हो सकती है, जब क्या हो कि जब क्या बोल रहा है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी में क्या हो, एक के साथ रिलेशन बनाता हो, तो वह क्या हो जाएगा रिलेशन, वह रिलेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अदरवाइज वह क्या होगा कि वह रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया रिलेशन ऑफ फंक्शन। देन और क्या बोल रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्या बोल रहा है, डोमेन और रेंज ज्ञात कीजिए ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। दिए गए रियल फंक्शन का क्या ज्ञात करना है आपको, डोमेन एंड रेंज ज्ञात करना है, जिसमें आपको फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन दिया गया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स। देन सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन दिया रहेगा, देन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मशीन बनाएंगे। मशीन बनाने का क्या अर्थ होता है कि मोड के अंदर क्या होगा कि मोड से कोई एक्स बाहर निकलेगी तो किसमें, पॉजिटिव में, देन क्या हो जाएगी एक्स। देन क्या लिखेंगे हम लोग मशीन में, हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार एक्स हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जिसमें क्या करना है हम लोग को, माइनस मोड एक्स का क्या करना है आपको, मशीन बनाना है। देन इधर क्या हो जाएगी एफ एक्स का हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, इधर भी क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट। माइनस इन्फिनाइट से क्या हो जाएगा, शुरुआत कहाँ से करनी है हम लोग को, शुरुआत हम लोगों को करनी है जीरो से। क्या कहाँ से करनी है, जीरो से। देन क्या हो जाएगी हम लोग को, देन हम लोग को हो जाएगी 0 1 2 3। इधर भी क्या हो जाएगी 0 1 2 3, बट इधर क्या हो जाएगी माइनस में होगी, इधर क्या होगी माइनस में होगी, और इधर क्या होगी, इधर हम लोग का पॉजिटिव में हो जाएगी 2 3, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगी 1, फिर क्या हो जाएगी 2, फिर 3, फिर क्या हो जाएगी इन्फिनाइट, इधर भी क्या हो जाएगी इन्फिनाइट। देन अब इसका क्या निकालना है हम लोग का, अब हम लोग को निकालना है इसका डोमेन एंड रेंज। देन इस डोमेन एंड रेंज क्या मशीन बनाने के बाद क्या कर सकते हैं आप, आसानी से क्या निकाल सकते हैं, डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का, क्योंकि इधर साइड क्या हो जाता है हम लोग का, इधर साइड हम लोग का हो जाता है डोमेन एंड इधर क्या हो जाता है रेंज। देन डोमेन और रेंज, तो क्या हो जाएगा कि आपको एक बात को ध्यान रखनी कि इट्स डोमेन इक्वल टू क्या होगी, इट्स डोमेन में आपको क्या करना है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक लिखना है। देन क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट 1 2 -1 -2 क्या है -3 -2 -1 0, फिर क्या हो जाएगी 1 2 3, फिर इन्फिनाइट। एंड अदर साइड क्या है कि रेंज में क्या हो जाएगी, इट्स रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू आपको क्या करना है, माइनस इन्फिनाइट -3 -2 -1 फिर 0, आपको क्या करनी है, यहीं तक आपका क्या होगा कि रेंज होगा। रेंज आपका कहाँ होगा, यहाँ से इन्फिनाइट तक और 0 से इन्फिनाइट तक, और रेंज कहाँ होगी, पॉजिटिव इन्फिनाइट से नेगेटिव इन्फिनाइट। ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड 0 to -infinity इज कॉल्ड रेंज,
माइनस से क्या हो जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा इसका डोमिनेंट रेंज। तो ये क्या निकल गया हम लोग का डोमेन ऑफ रेंज निकल गया, किसका दिए हुए रियल फंक्शन का क्या निकल गया डोमिनेंट रेंज। और हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है ये फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x to f of x equal to 2x minus 5, then write down the value of नंबर 1 में क्या f x equal to 0, नंबर 2 में क्या f equal to f of x equal to क्या है x equal to 7 है, f x equal to -3। देन आपको क्या करना है इसका वैल्यू को राइट डाउन करना है। देन क्या हो जाएगा, देन सबसे पहले हम लोग को क्या हो जाएगा f of x इक्वल टू क्या है, f of x इक्वल टू है 2x माइनस 5। देन क्या करना है x के वैल्यू को क्या करना है राइट डाउन करना है। देन क्या हो जाएगा f of x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देन 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 माइनस 5। देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा -5। फिर क्या हो जाएगा, फिर हम लोग का दिया गया है f of x इक्वल टू 7। देन क्या हो जाएगा 7 दिया है, देन क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 5। देन क्या हो जाएगा 7 दूना 14 और माइनस 5 9 5 14। फिर क्या हो जाएगा f of x इक्वल टू क्या दिया है -3। देन क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 इंटू -5। देन क्या हो जाएगा 3 2 जा -6 एंड -5। देन क्या हो जाएगा -11। तो क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का निकल गया वैल्यू ऑफ x। क्या निकल गया वैल्यू ऑफ x, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ था 2x -5, जिसमें इसका क्या निकालना था हम लोग को, x का क्या करना था वैल्यू को क्या करना था राइट डाउन करना था, नीचे लिखना था और उसका क्या ज्ञात करना था x ज्ञात करना था। देन क्या निकल गया हम लोग का, इसमें क्या पहला में दिया गया था x इक्वल टू 0, दूसरा क्या दिया था x इक्वल टू 7 एंड 3, फिर तीसरा क्या दिया था x इक्वल टू -3। देन क्या निकल गया हम लोग का निकल गया, ये क्या लिख गया हम लोग का राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f ऑफ x का। एंड क्या निकल गया f ऑफ x का वैल्यू। एंड बोल रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच फॉलोइंग फंक्शन, जिसमें आपके पास दिया फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, जहाँ पर क्या है x इज एन, x क्या है एक से रियल नंबर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है इसका रेंज ज्ञात करना है। देन रेंज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हमारे पास फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है फंक्शन दिया है x स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का ग्रेटर देन क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। एंड क्या है, एंड नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हम लोग का हो जाएगा नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब पॉजिटिव नंबर क्या है 0 के बराबर। देन क्या हम लोग का क्या हो जाएगा x स्क्वायर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा हम लोग का 0। देन क्या हो जाएगा, फिर हम लोग का जाएगा f ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा त्रिभुज हम लोग का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 एंड क्या हो जाएगा 0 प्लस 2। तो देन क्या हो जाएगा, देन फिर हम लोग का हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू हम लोग का क्या है x स्क्वायर प्लस 2 एंड क्या हो जाएगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2। देन इसका रेंज हो जाएगा हम लोग का 0, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर 1 2 3 से इन्फिनिट, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर माइनस इन्फिनिट 1 2 एंड 3 माइनस माइनस माइनस। देन इट्स रेंज विल बी f ऑफ x इज लेस देन 2। क्या बोल रहा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन किसके बराबर, फंक्शन क्या है 2 से बड़ा है, फंक्शन क्या है 2 से बड़ा है। देन इसका रेंज क्या हो जाएगा, देन इसका रेंज हो जाएगा 0 से इधर, इसका रेंज बराबर हो जाएगा हम लोग का रेंज इक्वल टू हो जाएगा रेंज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2 और इन्फिनाइट, 2 से इन्फिनाइट। तो क्या निकल गया हम लोग का रेंज निकल गया किस फंक्शन का, जिसमें फंक्शन दिया गया था हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 का क्या निकल गया हम लोग का निकल गया रेंज। क्या निकल गया रेंज इक्वल टू क्या हो गया 2 से इन्फिनाइट तक।